वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर ओम प्रकाश। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंसेक्ट कंट्रोल टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं इंसेक्ट कंट्रोल क्या होता है। किलिंग ऑफ इंसेक्ट बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स इज कॉल्ड इंसेक्ट कंट्रोल। यानी कि इंसेक्ट को किल करने के लिए डिफरेंट टाइप की मेथड्स यूज़ की जाती हैं या प्रयोग में लाई जाती हैं, तो यही इंसेक्ट कंट्रोल कहलाता है। अब मेथड्स ऑफ इंसेक्ट कंट्रोल यानी कि इंसेक्ट को कंट्रोल करने की विधियाँ, तो इसकी जो है 2 मेथड्स हैं, 2 विधियाँ हैं, केमिकल कंट्रोल और बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो आइए हम बात करते हैं केमिकल कंट्रोल। अब जो केमिकल कंट्रोल है उसकी भी 4 मेथड्स बताई गई हैं, या फिर आप ये कहिए कि केमिकल कंट्रोल फॉलोइंग 4 मेथड्स के द्वारा हम लोग कर सकते हैं। तो पहला है स्टमक पॉइजन, यानी कि ऐसे केमिकल्स या ऐसे पॉइजन्स जो इंसेक्ट की बॉडी में पहुंचकर उनके स्टमक के लिए जो है अफेक्टेड करते हैं, तब उनके लिए स्टमक पॉइजन कहा जाता है। स्टमक में पहुंचने के बाद कुछ टाइम के बाद इंसेक्ट्स की डेथ हो जाती है। इनमें बहुत सारे केमिकल्स यानी कि बहुत सारे स्टमक पॉइजन मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे लेड आर्सेनेट। जो लेड आर्सेनेट केमिकल होता है, इसके लिए चीविंग इंसेक्ट को किल करने के लिए यूज में लाया जाता है। दूसरा है सोडियम आर्सेनेट, ये टर्माइट्स कंट्रोल में यूज होता है। सोडियम फ्लोराइड ये कॉकरोच एंड पोल्ट्री लाइसिस, यानी कि पोल्ट्री लाइस यानी कि जो पोल्ट्री यानी कि जो आपके जो है मुर्गे हैं उनमें जू हो जाते हैं, उनको किल करने के लिए सोडियम फ्लोराइड केमिकल का यूज़ किया जाता है। क्रायोलाइट फॉर इंसेक्ट ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स, यानी कि जो हमारी वेजिटेबल क्रॉप्स हैं यानी कि साग सब्जी जिसमें आती हैं, उसमें इंसेक्ट जो लगते हैं उनके लिए किल करने के लिए क्रायोलाइट केमिकल का यूज़ किया जाता है। अब सेकेंड मेथड है कांटेक्ट पॉइजन्स। कुछ ऐसे भी पॉइजन हैं जो इंसेक्ट के कांटेक्ट में आते ही उनकी बॉडी पे बुरा असर छोड़ते हैं और कुछ टाइम के बाद में उस पर्टिकुलर इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। तो ऐसे पॉइजन्स के लिए कांटेक्ट पॉइजन कहा जाता है। ये भी जनरली 4 टाइप्स के होते हैं, और भी हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो मेजर टाइप्स हैं वो 4 टाइप्स के हमने बताए हैं, डिस्कस किया है। तो पहला है DDT। DDT का सबसे पहले आपके लिए फुल फॉर्म याद होना चाहिए, आपके लिए लर्न कर लेना चाहिए। तो DDT का फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन। इसका यूज हम करते हैं हाउस फ्लाइज, मॉस्किटोज, वेजिटेबल क्रॉप्स एट्सेट्रा में लगने वाले इंसेक्ट्स को किल करने के लिए। दूसरा है BHC, यानी कि इसे गैमेक्सिन कहते हैं, फुल फॉर्म होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये जनरली एफिड्स के कंट्रोल करने के लिए या एफिड्स को किल करने के लिए यूज किया जाता है। एफिड्स के लिए आम भाषा में माहू कहा जाता है, जो कि सरसों, गेहूँ और तमाम तरीके की ऐसी क्रॉप्स जो विंटर सीजन में पाई जाती हैं उसमें इसका इन्फेस्टेशन होता है। अगला है मालाथियान। मालाथियान केमिकल है, तो ये अल्टरनेटिव ऑफ DDT होता है, यानी कि DDT के स्थान पर हम मालाथियान का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगला है एल्ड्रिन। तो एल्ड्रिन केमिकल का यूज़ ग्रास होपर्स, कॉटन बीट पेस्ट और अनसॉइल इंसेक्ट्स को किल करने के लिए किया जाता है। तीसरा जो मेथड है केमिकल कंट्रोल करने का वो फ्यूमिगेंट्स हैं। तो डिफरेंट टाइप के फ्यूमिगेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, तो वो भी
केमिकल्स के द्वारा बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन साइनाइड, कार्बन डाइसल्फाइड, मेथिल ब्रोमाइड, सल्फर डाइऑक्साइड एट्सेट्रा सम ऐसे फ्यूमिगेंट्स हैं जिनका यूज़ करके हम इंसेक्ट को किल करके उनसे अपनी क्रॉप्स को बचा सकते हैं। चौथा है रिपेलेंट्स, यानी कि ऐसे केमिकल्स जिनके द्वारा इंसेक्ट किल तो नहीं होते हैं लेकिन थोड़ा बहुत अफेक्टेड ज़रूर होते हैं और आपकी क्रॉप से या आपके हाउसेस से दूर भाग जाते हैं। तो ऐसे केमिकल्स के लिए रिपेलेंट कहते हैं। जैसे मॉस्किटो कोयल हम लगाते हैं, मच्छर भाग जाते हैं लेकिन मरते नहीं हैं, बेहोश हो जाते हैं और फिर उसके बाद में फिर उड़ते हैं और चले जाते हैं। अगला है ट्राइक्लोरोबेंजीन, ऑयल ऑफ सिडार एट्सेट्रा। कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो रिपेलेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद में सेकंड है आपका बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो ये तो 4 मेथड्स थी केमिकल कंट्रोल जिन मेथड्स के द्वारा किया जाता है। अब बायोलॉजिकल कंट्रोल इसमें जो है डिफरेंट काइंड्स के या डिफरेंट टाइप के वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, बीटल्स, फिशिस, ईगल, बर्ड्स एट्सेट्रा आते हैं, उन्हें रखा गया है। यानी कि बायोलॉजी कंट्रोल के अंतर्गत वायरस, बैक्टीरिया के अलावा फिशिस हैं, बीटल्स हैं, ईगल है, बर्ड्स है, ये बायोलॉजिकल कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बर्ड्स है या ईगल है तो हमारे फील्ड में, हमारे खेत में जो चूहे हैं उनके लिए वो खा लेते हैं। इस प्रकार से हमारी फसल चूहों से बच जाती है। यानी कि एक एनिमल के द्वारा दूसरे ऐसे एनिमल को जो हमारी क्रॉप के लिए नुकसान पहुंचा रहा है उसके लिए किल करना बायोलॉजिकल कंट्रोल कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपने इंसेक्ट कंट्रोल के बारे में जानकारी ली, हमने बताया। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।